चलिए जी साथियों, करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क है साथियों हमारे गाँव को NH से जोड़ने वाली। और यहाँ पर CSF रहती है, चेक पोस्ट है भाई यहाँ पर। तो जब भी इधर उधर जाना है तो यहाँ पर चेकिंग करवानी होती है। खैर हम लोग कल हैं, हमारा तो गाँव इधर ही है, तो हमको कम ही रोकते हैं, वो उनको पता है गाँव के हैं। बट जो बाहर के अननोन पर्सन आते हैं या जो नए लोग आते हैं ना, तो उनको जरूर रोकते हैं यहाँ पर, चाहे वो हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं हो। अगर हमारे रिश्तेदार भी होंगे ना तो फिर भी रोकते हैं वो, कहाँ जाना है क्या जाना है। पहले हाट गांव था जिसको छोटी काशी, नाने काशी नाम से भी जाना जाता था। अब वो लोग भी पुल के इस तरफ आ गए हैं, तो अब इस तरफ हम ही लोग हैं। लाल परी आज 18 से 20 दिन बाद चल रही है। क्यों चल रही है उसका भी एक बड़ा कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये है भाई मेन हाईवे, और हमको जाना है राइट की तरफ। ये है साथियों बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क। अभी मेरी तैयारी हो रही है गोपेश्वर जाने की। गोपेश्वर इसलिए जा रहा हूँ कि दो पुराने मित्र हैं और बहुत दिन से लगे थे यार कि आजा आजा आजा, क्योंकि पहले हम एक साथ जॉब करते थे एक जगह पे, तो अच्छी मित्रता हम तीनों के बीच बनी हुई थी। बीच बीच में हम लोगों की मुलाकात होती रहती है, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद। तो बहुत टाइम हो गया था, तो दोस्त ने कहा यार कि बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, तो आज शनिवार है कह के तो आज गोपेश्वर आजा, कल संडे है। तो भाई मैंने भी कहा यार चलो, नौकरी तो होती रहेगी हमेशा, क्यों, नौकरी तो ज़िंदगी भर करनी है, तो दोस्तों के साथ जितना वक्त मिल सके वो वक्त गुजारना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि चारों धाम के कपाट भी खुल गए हैं और 1 से 2 महीना होने को है, और यात्रा अपनी चरम पे है भाई। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी फेसबुक पेज पे, तो आपने देखा होगा थोड़ी सी कहीं पे भी अगर हल्का सा रोड ब्लॉक हो रहा ना, तो नई बड़ी जाम लग जा रही है ना। सभी यात्री जो भी देवभूमि उत्तराखंड में आ रहा है, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड में। ये देखो, और हेमकुंड साहिब के भी यात्रा खुल गए हैं, तो आपको ये सरदार जी दिख रहे होंगे, तो ये वही है भाई, सारे हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अच्छी यात्रा चली इस बार, बस कुछ दिनों की और है, उसके बाद जैसे मानसून आता है, बरसात लग जाती है, तो फिर यात्रा पे ब्रेक लग जाता है। तो यात्रा 6 महीने से लगभग 6 महीने में लगभग 2 महीने ही यात्रा चल पाती है। एक तो शुरू के 2 महीने और लास्ट के 2 महीने, फिर बीच में बरसात आ जाती है, उससे थोड़ा सा यात्रा पे ब्रेक लग जाता है। ये है भाई बिराही। और अभी मौसम देखो, धूप लग गई, अभी थोड़ी देर पहले बारिश निकल गई थी भाई। तो गाड़ियाँ भाई साहब वैसे चला रहे हैं ना गाड़ी वाले, भाई साहब देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी है, चौड़ी है, ऐसे भगा रहे हैं ना गाड़ियाँ। आजकल आप सुन ही रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहाँ पर कोई गाड़ी ठुक गई, कोई गाड़ी गिर गई, कोई कुछ आपस में भिड़ंत, बहुत सारे ऐसी घटनाएं आपको देखने और सुनने को मिल रही होगी। तो मैं सभी यात्री लोगों से, और जो भी इस 4 धाम की यात्रा में है, चाहे लोकल लोग हैं जो भी हैं, अपनी यात्रा सफलतापूर्वक करें, सुरक्षित ढंग से करें। जिस प्रकार से अपने घर से निकले हैं आप, उसी प्रकार से आप अपने घर तक पहुँचें आराम से। कहते ना आप, जल्दी से देर भली, कहाँ की जल्दीबाजी हो रखी है। आराम से सफ़र का आनंद लीजिए, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों पे। देखो, कहते नहीं है कि जल्दबाजी का काम शैतान का काम, तो शैतान का काम होता है जल्दबाजी का। और ऐसा नहीं है, सभी लोग गाड़ियों से नहीं, कुछ लोग देखो पैदल भी यात्रा करते हैं, देख रहे हो। इस प्रकार से भी यात्री मिलते हैं, आप सड़कों पे देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी सैल्यूट है भाई। तो बहुत टाइम से लाल परी की सर्विस भी नहीं हुई थी, तो सोचा भाई क्यों ना, अगर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना गाड़ी की सर्विस भी कराई जाए, क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस सबसे ज़रूरी है भाई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी हर सफ़र की हम सफ़र अपनी लाल परी होती है। और जो आपकी छोटा सा कस्बा दिखेगा, ये है छिनका, और यहाँ पर अपने चाचा की शॉप भी है, और यहाँ पर मैंने बहुत टाइम गुजारा भी है भाई, स्कूल टाइम पे। छोटा सा बाजार है छिनका का, जहाँ देखो होटल ही होटल है भाई। इतने होटल खुल गए ना सड़कों पे, दुनिया भर के। देखो यहाँ पर देखो रावत होटल, गाड़ियाँ लगी हुई है। तो एक तरफ से कहूँ तो उत्तराखंड का जब ये 4 धाम की यात्रा खुल जाती है ना, तो थोड़ा सा जो उत्तराखंड में लोगों का आय का साधन है या जो व्यवसाय है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो उत्तराखंड के लोग हैं 4 धाम की यात्रा पे बहुत निर्भर करती है। अगर यात्रा अच्छी चलती है तो बहुत सारे लोगों के रोजगार चल जाते हैं, और अगर यात्रा डिसमिस होती है, लोगों के जो रोजगार है वो उतने नहीं चल पाते हैं जितने चलने चाहिए। अब कुछ महीनों बाद आप देखना, 1 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी,
और फिर यात्रा ठप हो जाती है। तो यही 2 महीने या आने वाले आखिरी के 2 महीने ही हैं जहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने होटल का व्यवसाय करा हुआ है, जिन्होंने लॉज वगैरह के व्यवसाय करे हुए हैं, किसी ने अपनी ठेली खोली है, किसी ने चाय का ठेला खोला है, किसी ने कुछ, तो जो भी जिस भी प्रकार के लोगों ने अपने आय के साधन खोले हैं ना, तो वो यात्रा पे पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं भाई। क्योंकि यात्रा के दौरान ही कमरे भी लगते हैं, होटल भी चलते हैं, और छोटी छोटी ठेलियाँ, चाय की ठेलियाँ वगैरह वगैरह सभी चीज़ चलती रहती। क्योंकि भाई क्राउड ज़्यादा है तो लाजमी है कि भाई होटल, लॉज, रेस्टोरेंट चलेंगे। देखो जहाँ देखो आपको गाड़ी नज़र आएगी। चलो अच्छा है भाई, यात्रा अच्छी चलनी चाहिए, सभी का रोज़गार चलना चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भाई भगवान बद्री विशाल से, केदार बाबा से, है ना। तो साथियों तेल की भी एक ही डंडी है, ये देखो। अब देखते हैं भाई आजकल पेट्रोल कितना चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना 1 महीने से गाड़ी खड़ी थी। $505 करा तेल भी भर दिया, ज़्यादा नहीं भरा मैंने। जल्दी रहो ना, यहाँ पर कैसे गर्मी हो रही है भाई बाबा। वैसे मैं फुली टैंकी करवाता हूँ पर, लेकिन मैंने कहा फुल नहीं करवाता हूँ। क्यों? फिर बीच में हो सकता तेल कम हो गया। क्यों? 1-1 रुपये भी बहुत है भाई, तो यहाँ लगाओ। मैंने लास्ट टाइम जब भरा था तेल, उस समय पता कितना था? उस समय था 91 या 93 रुपया था, और आज देखो 101 रुपया। बाबा गाड़ी तो चलानी है, 101 हो 501 हो, क्या करें जब रखी है तो। यहाँ अच्छी खासी बारिश आ रखी है, पूरी सड़क गीली हो रखी है। ये खुला जाम, देखो पूरा जाम लगा रखा चमोली तक। अब हम बाइक वाले हैं तो निकल ही सकते हैं। क्यों? बाइक वाले हैं तो निकल सकते हैं, इतना फ़ायदा तो है यार बाइक का। क्यों? अगर हम भी लाइन पे लगेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ 2 पहिए का। ये फ़ायदा थोड़ा सा, मतलब ये एडवांटेज बाइक में मिल जाता है। आप निकल सकते हैं अगर कहीं पे जाम है या कहीं पे लैंडस्लाइड है ना। इनको नहीं कीड़ा था हल्कु छोचे नहीं के जन्नी हल्कु छोद में मुंड घुसने जगह जन कीड़ा था, जन्नी मुंड घुसाड़ी ते बाजू माइक लाल जो कीड़ा था भीड़ खींच दो, तो तन्नी बाइक वहाँ भी चिके भाई हल्का सा चाहिए। बस यहाँ देखो क्या तकड़ा जाम लगा रखा। ये देख रहे हो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, कम से कम थोड़ा सा शीशे भी देख लिया करो। भाई आपके पास मिरर लगा रखा है, साइड मिरर है, उसमें देखो ना पीछे से कौन गाड़ी कहाँ जा रही है, इसलिए तो मिरर लगा रखे हैं। तुम्हारे वो खुद की शक्ल देखने के लिए थोड़ा लगा रखी है। पापा जाम देख रहे हो आप। कर देता उसने कल्याण, बच गया भैं। अक्सर हम लोग देखते हैं ना सड़कों पे, जैसे जाम लगा हुआ है तो 4 व्हीलर वाले अक्सर कई शाना ड्राइवर घुसेड़ देते हैं गाड़ियाँ। तो वो ये थोड़ी देर मेरे आगे से अगर मान लीजिए गाड़ी खड़ी है तो ये भाई ये आगे वाला ड्राइवर मूर्ख थोड़ी नहीं है, इसने भी तो किसी न किसी कारण से गाड़ी लगा रखी ना। बोले कि नहीं जी हमको तो आगे जाना है। अब मैं तो इसी साथ मुझे साथियों आगे तो जाना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है नीचे की तरफ। और ये है गोपेश्वर वाला रूट, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। तो आजकल देखो स्वागत हो चुका है चमोली से गोपेश्वर की तरफ। ये देखो चमोली का पुल है ये। गोपेश्वर की सड़क खाली रहती है पर सिंगल सड़क है। यहाँ अगर 2 बड़े ट्रक आ गए ना तो पूरा जाम लग जाता है। बाहर के ड्राइवर है ना वो इतनी रफ गाड़ी चलाते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ी रहती है प्लेन्सों में गाड़ी चलाने की। यहाँ तो है वह पहाड़, तो यहाँ थोड़ा सा उन लोगों को टफ रहता है तो वो रफ गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ भी वैसी गाड़ी चलती है। ये है कोटियाल सैंड, यहाँ से नीचे कोटियाल सैंड से आप सीधा नंदत्याग भी मिल सकते हैं। ये वाला नीचे वाला रूट है। और यहीं पे एक बीटेक कॉलेज भी है कोटियाल सैंड का। अब पता मेरी गाड़ी का पूरा ग्लास काला काला हो गया, देख रहे हैं आप, ये देखो पूरा काला हो रखा। अब धूप से हो रखा चाहे पानी से हो रखा, ये देखो यहाँ देखो पूरा काला हो रखा है। पूरी सड़क सिंगल है भाई गोपेश्वर की सड़क पे। आप ये मत सोचो कि हम एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ। नहीं जी, ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी इसलिए है, गलतियाँ आप नहीं करोगे, आपको अपने आप पे भरोसा है। खुद पे तो तुम भरोसा कर सकते हैं पर लेकिन दूसरे पे नहीं।
कि दूसरा कहाँ घुसेड़ दे गाड़ी। तो इसलिए अपनी गाड़ी उतनी ही स्पीड से भगानी है जितना आप कंट्रोल कर सको, कि दूसरा गलती भी करे तो आप कंट्रोल करके गाड़ी को रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं। चलो भाई, तेरे को जल्दी हो रही है तो निकल, हमें कहीं की जल्दी नहीं हो रही है, हम आराम से जाएंगे। क्योंकि ना मेरे बच्चे रो रहे हैं, ना मेरी बीवी फ़ोन कर रही है कि जल्दी आ। ये दोनों मेरे पास है ही नहीं है, करेंगे भी कहाँ से। तो चलिए भाई, लाल बरी के हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा चेकअप कराते हैं, इस पर क्या क्या बीमारियां हो रही, क्या क्या बीमारियां। तो फिलहाल आरसौल में ज़्यादा कुछ निकली नहीं है इसमें, तो फिर भी देखते हैं, थोड़ी सी सर्विस जो करानी होती है वही करानी है। फिर भी देखते हैं, कुछ छोटी छोटी बीमारियां होगी तो वो अभी डॉक्टर साहब देख के ही पता कर लेंगे। हेलो सर, कैसे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया इसका। और डॉक्टर साहब के हवाले कर दिया हमने मरीज को, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या क्या निकालते हैं। चलो करो, क्या करें, पहले एक बार ट्राई मार के आओ, देखना है आवाज़ देखना, जरा बॉडी खनक रही हो सके। हाँ लाल परी स्टैंड पे लग चुकी है और अब होगी भाई इसकी सर्विस। तो देखते हैं क्या क्या इस पर बीमारी निकलती है या बीमारी निकालते हैं डॉक्टर साहब भाई।